नमस्कार, मैं हूं ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। और हमारा आज का मुद्दा है सफलता की तस्वीर, सवालों की लकीर। छत्तीसगढ़ के होनहार विद्यार्थियों ने नीट 2026 में शानदार कामयाबी हासिल की है और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के सेलेक्टेड छात्रों से संवाद किया, उन्हें बधाई दी और बड़े लक्ष्य तय करने की सीख भी दी। सरकार इसे अपनी शिक्षा नीतियों की सफलता बता रही है, लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। यहां दूसरा पहलू इसलिए क्योंकि तस्वीर के दो पहलू तो होते हैं। केवल एक पहलू पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, दूसरा पहलू भी देखना होगा। और दूसरा पहलू यह बताता है, हमने भी कई खबरें दिखाई, शिक्षकों की कमी है, पेपर लीक जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, यह भी एक बड़ा कारण रहा है। तो पेपर लीक हुआ है, शिक्षकों की कमी है, कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन शिक्षक इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे। कैसी स्थिति में बच्चे पढ़ रहे होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बेहतर स्कूल उनको चाहिए, एक बेहतर शिक्षक उनको चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं क्या उनको मिल रही है? परीक्षा प्रणाली उनको बेहतर चाहिए, मिल रही है? तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए और विषय को समझिए, उसके बाद आते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीट में सफलता की नई इबारत और होनहार विद्यार्थियों के चेहरे पर सपनों की चमक। जी हां, छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों ने इस बार नीट में शानदार प्रदर्शन किया है। इन्हीं विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधा संवाद किया और उन्हें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनने का संदेश दिया। सरकार का दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश और सुधारों का असर अब परिणामों में दिखाई देने लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाया गया है, नई नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है और मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया जा रहा है। आप लोग एकलव्य विद्यालय के स्टूडेंट हैं और ये पूरा भारत सरकार से संचालित होता है। वैसे 75 विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, तो भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का विद्यालय हमारे प्रदेश में खोले हैं और 75 उनकी संख्या है। ये परीक्षा है नीट का, इसको आप लोग उत्तीर्ण किए हैं, इसमें सफलता हासिल किए हैं, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन सफलता की इस तस्वीर के पीछे कुछ सवाल भी हैं। प्रदेश के कई स्कूल आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं छात्रों को पढ़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो कहीं परीक्षा प्रणाली की साख पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों 12वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। वहीं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेपर लीक और समर्थ पोर्टल की सुरक्षा में सेंध के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ऐसे में विपक्ष सरकार के शिक्षा सुधार के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर व्यवस्था हकीकत में मजबूत होती तो छात्रों को मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की मांग के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, किसी से छुपी नहीं है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पेपर लीक हुआ, राज्य में किस प्रकार से शिक्षक नहीं है और शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों के कोर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ आखिर पिछड़ क्यों रहा है, उसको पता लगाने की आवश्यकता है और सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि उसको कैसे सुचारू रूप से अच्छा किया जाए, उस पर कैसे नियम बनाकर कोई सिस्टम लगाकर उसको ठीक किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो रहा है। नीट में सफलता ने निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। सरकार इसे अपनी नीतियों का परिणाम बता रही है और भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य तय कर रही है। पर शिक्षकों की कमी, पेपर लीक और संस्थागत खामियां भी उतनी ही बड़ी सच्चाई बनकर सामने है। मतलब तस्वीर में उपलब्धियां भी हैं और सवाल भी। अब देखना ये होगा कि सरकार सफलता की इन कहानियों को अपवाद से आगे बढ़ाकर व्यवस्था की पहचान बना पाती है या नहीं, क्योंकि प्रदेश का भविष्य सिर्फ टॉपर्स से नहीं, हर उस छात्र से तय होगा जो बेहतर शिक्षा की उम्मीद लेकर स्कूल की चौखट पर पहुंचता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। निसंदेह सफलता की कहानी प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। तमाम जो दूसरे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और ऐसा भी उनको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, अगर ये बच्चे कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है। क्या टॉप पर सभी बच्चे जा सकते हैं? नहीं, वो भी सिलेक्टेड ही जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन सवाल यह है कि हर बच्चे तक, हर आखिरी बच्चे तक
शिक्षा की बुनियादी सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वो भी उतनी बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं। हर तरफ उनको शिक्षक, हर स्कूल में एकलव्य की तो हम बात करते हैं, वाकई वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्रणाली है, लेकिन क्या एकलव्य की तरह दूसरे स्कूल भी हैं? तमाम चीज़ें हैं। ये ज़रूरी है कि हर बच्चे तक शिक्षा की व्यवस्था पहुँचे और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, ये भी ज़रूरी है। बहरहाल इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, लेकिन पहले कुछ सुलगते सवाल। क्या सफलता का सिलेक्टेड कहानियाँ, जी हाँ, क्या सफलता की सिलेक्टेड कहानियाँ शिक्षा तंत्र की वास्तविक तस्वीर बता पाती हैं? सवाल यह भी कि नीट में सफलता की तस्वीर बड़ी है या फिर स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ये बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी तीसरा कि क्या पेपर लीक जैसी घटनाएं सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है? सवाल बहुत है, सवाल इससे भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार को जवाब देना होगा, सरकार जवाब दे भी रही है, लेकिन कुछ अच्छी कहानियां भी सामने आती है, उस पर भी हम लगातार बात करते रहते हैं। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये व्यवस्था बेहतर हो रही है या व्यवस्था में और सुधार जरूरी है। बहरहाल यूथ भी जागृत है, यूथ भी आगे आ रहा है और दूसरी यानी कि तमाम पार्टियां यूथ की तरफ देख भी रही है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं शताब्दी पांडे जी। शताब्दी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल पुसदकर साहब हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनिल जी, जो व्यवस्था हम चाहते हैं वो व्यवस्था हर बच्चों के लिए, अपने बच्चे या फिर दूसरों के बच्चे, यहाँ ये नहीं होता कि ये इस पार्टी के बच्चे हैं या उस पार्टी के बच्चे हैं। बच्चे बेहतर व्यवस्था से अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर टॉप पर पढ़ेंगे। हर बच्चा उतना होशियार नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर पर अगर उसको अच्छी व्यवस्थाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके भी अपने एक सपने होते हैं और वहाँ तक पहुँच सकता है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम लगातार आंदोलन देख रहे हैं, यूथ जागृत हो रहा है, कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जहां पर बच्चों को लग रहा है कि उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही है। विपक्ष भी हावी है, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल की स्थिति छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, किस तरह की आपको दिखाई देती है? क्या वाकई में कुछ चुनिंदा या सिलेक्टेड बच्चों के सफल होने की कहानी उन तमाम बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे या जिनके पास शिक्षा का जो बुनियादी हक या शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, क्या उन पर हावी हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बच्चे अगर नीट की परीक्षा में पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आप उसका श्रेय ले रहे हैं। आपने क्या किया उसमें? नीट की परीक्षा से छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा पद्धति का क्या लेने देना? वो तो ऑल इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें बच्चे ने मेहनत की, बच्चा पास हुआ, वो तो बच्चे का क्रेडिट है, इसमें सरकार का क्रेडिट कहाँ से? सरकार का क्रेडिट तो प्राइमरी स्कूल को देखना चाहिए, जहां आपने प्राइमरी स्कूल बना के रखा है, जहां आपने हाई जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको देखना चाहिए। अरे कल जो है धमतरी के पास एक स्कूल में बच्चे खड़े रहे, पालक खड़े रहे, मास्टर आए नहीं, ताला लगा रहा, ताला खुला नहीं। आप इस पर कब बात करेंगे? ये है सरकार के बात करने की बात। नीट पर सफलता, बच्चा जीत रहे हैं आप, अरे वही बात है, टीम जीत रही है और आप जो है ग्राउंड में बाहर बैठे हो, कप लेके दौड़ रहे हो। अरे आपका क्या है उसमें क्रेडिट? और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है तो आप जो हायर सेकेंडरी और उसका बोर्ड का जो है एग्जाम का वो जो रेट देख लीजिए। सारे जो है प्रदेशों के बच्चे जो है वो 90, 94, 95, 96 ऐसा उनके टॉपर्स के रिजल्ट है। हमारे यहाँ 88%। तो इसको कौन बात करेगा? तो आप पिछड़ क्यों रहे हैं? आपके जो है 10-12 रीजन जो है, 22 रीजन है शायद, उसमें आप कौन से नंबर पे हैं ये कौन बताएगा? स्कूल की शिक्षा पद्धति इस कदर खराब करके रखे हैं। मास्टर से आप क्या करवा रहे हैं? मास्टर से आप जो है वो कुत्ते भगाओ, मास्टर से आप जो है वो सुबेरे शौच कौन करने जा रहा है खुले में वो गिनवाओ, मास्टर से आप जनगणना कराओ, मास्टर से आप पढ़ाने के सिवा सब काम ले रहे हो। और फिर आपने युक्तिकरण के नाम पे जो है जो ट्रांसफर किए हैं वो तो हैरान कर देने वाले हैं। कहीं पे 2 टीचर है, कहीं पे 10 टीचर है। अरे कब आप सिस्टम तय कर पाओगे? एक स्कूल सिस्टम कब तय कर पाओगे? और दूसरी बात, अगर शिक्षा पद्धति का और ये शिक्षा का इतना ही अच्छा जो छत्तीसगढ़ हब होता तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो दूसरे प्रदेश क्यों जाते? और फिर क्यों आपको कोचिंग क्लास की जरूरत पड़ती? अगर सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग क्लासेस क्यों चल रही है?
देखिए, मैं सिर्फ आलोचना की बात नहीं करता। बच्चे अगर अच्छा मार्क्स अगर ला रहे हैं नीट में, तो ये बच्चों की पर्सनल क्रेडिट है, ये बच्चों की पर्सनल मेहनत है। उसमें टीचर्स कहां से आ गए बताइए आप? टीचर्स को अगर आप क्रेडिट देना है तो हाँ भाई, हमारे बच्चे जो है, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है वो शुरू के 3 प्रदेशों में अगर उनका मेरिट का जो है अगर आता है, नंबर आता है, रिजल्ट्स जो है वो मेरिट के परसेंटेज उसमें आता है, शुरू के 3 प्रदेश में, 10 प्रदेश में भी आता है। आप तो नीचे से तीसरे हैं, आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? सिर्फ वाह वाह करना और अपनी ही पीठ खुद थपथपा रहे हो। अरे दुनिया थपथपाए तब तो बात है। उस नीट की परीक्षा में सफलता की बात की जा रही है, जिस नीट पर की परीक्षा पर ही संशय है, जिसकी नीट की परीक्षा पर दुनिया भर के जो है आरोप लगे हैं, जिस नीट की परीक्षा पर दुनिया भर के आंदोलन हुए हैं, तो उस नीट में अगर बच्चे, किसी प्रदेश के बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, आपके अगर अच्छे नंबर ले आए तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आज आंदोलन हो रहा है और इसीलिए नीट की परीक्षा में सफलता गिनाई जा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीट, अरे तो नीट में जो बच्चे, फिर आप विफलता का भी श्रेय लीजिए। अगर आप नीट की परीक्षा में सफलता का श्रेय ले रहे हैं, तो आप नीट की जो असफलता होती है बच्चों की, उसको कौन श्रेय लेगा? आप सिर्फ सेलेक्टेड, आपने बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, सेलेक्टेड स्टोरीज से थोड़ी ना आप कोई नैरेटिव बना सकते हैं। आपको तो पूरा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पर बात करना पड़ेगा। ठीक है शताब्दी जी, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बात कब होगी, या फिर बात केवल सिलेक्टेड उन चुनिंदा बच्चों पर होगी? ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने सफलता हासिल की है सब, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान भी बढ़ा है उन्हें, उनकी तो शाबाशी होनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या पूरे सिस्टम को लेकर है या केवल चुनिंदा सिलेक्टेड बच्चों को लेकर? सवाल है, सवाल पूछे जाएंगे और हक है उनका। ललित जी, आपको नमस्कार और पूरे पैनल को नमस्कार। मैं अभी अपने वरिष्ठ माननीय अनिल कुसत्कर जी को सुन रही थी। एक पत्रकार के दृष्टिकोण से निष्पक्ष टिप्पणी वो सदैव करते हैं और उन्होंने की। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते या परिवार में जो हमारे बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, यदि बच्चों ने कोई परीक्षा पास की तो क्या उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? वही काम मुखिया ने किया। वही प्रश्न आप लोगों का भी बिल्कुल सही है कि पूरे सिस्टम का क्या? तो निश्चित रूप से पूरे सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी जो सरकार अभी वर्तमान समय में उसकी है। और ये सिस्टम बिगड़ा क्यों, कब बिगड़ा, कैसे बिगड़ा? क्या इस सरकार ने आते ही अफरा तफरी मचाई है या पहले से थी? इन सारे बिंदुओं पर चिंतन तो हमको करना पड़ेगा। फिर ये ना कहेंगे कि आप फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर ही आरोप लगाने बैठ गई। लेकिन जब चिंतन हो रहा है, जब परिचर्चा हो रही है, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आज की परिचर्चा कहूंगी, इससे मैं डिबेट तो अभी तक नहीं हुआ है, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत चिंतन के बिंदु सामने आए हैं कुसत्कर जी के कहने से और आपकी कंपेयरिंग से, कि निश्चित रूप से समग्र शिक्षा पद्धति में सुधार कब आएगा। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि बिगड़ी हुई स्थिति में हमें प्राप्त हुआ है, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। बेशक 2.5 साल हो गए हैं, नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया, नई शिक्षा नीति के प्रावधान आए, उनको लागू किया गया। एक संक्रमण काल से अभी शिक्षा पद्धति गुजर रही है। पुरानी मैकाले की शिक्षा पद्धति और ऐसी शिक्षा पद्धति और जो मात्र क्लर्क बनाकर रख देती थी बच्चों को, एक बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति आई है जिसमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें भाषा पर शताब्दी जी, काउंटर क्वेश्चन है मेरा। आपने सही बात कही कि आप उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई सरकार अभी केवल 2.5 साल की बात तो नहीं कर सकते हैं ना। रमन सिंह की भी बहुत लंबी सरकार चली है, बीजेपी के पास कोई सरकार नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार आप केवल कहें कि कांग्रेस ने किया, ठीक है, निश्चित तौर पर आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिली, आपको सुधारने का उसमें बहुत सारी गुंजाइश थी। सवाल है कि आपके पास भी बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, छत्तीसगढ़ में रही है, कुछ समय के लिए बीच में छोड़ दिया जाए तो नहीं, निश्चित रूप से उन 15 वर्षों में भी बहुत अच्छा काम हुआ और जो कुछ बच गया, जो कुछ रह गया, उसको अभी हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में तो और हमें बुरी हालत में, पूरा कंडम स्थिति में जो है शिक्षा व्यवस्था मिली है। तो इसको सुधारने में सुधारते युक्ति युक्तकरण क्या है? क्या एक जुमला है, एक मुहावरा है? युक्ति युक्तकरण पूरे तरीके से किया गया। 5000 से ज्यादा विद्यालयों में जहां एक शिक्षक नहीं थे और जहां बहुत सारे बच्चे थे, जहां एक भी शिक्षक नहीं थे और जहां बहुत सारे शिक्षक थे वहां पे बच्चे नहीं थे,
ऐसा सबको बैलेंस किया गया, सब सर्वे करवाया गया, सब ठीक किया गया और शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति हुई है। बेशक हमको लेकिन विलंब सवाल आ हुआ रहे है, हैं आने मैम, वाले अभी समय भी में सवाल ये आ रहे हैं। भर्ती हमने हो। भी कई तस्वीरें दिखाई, हमने भी कई रिपोर्ट्स दिखाई कि कहीं शिक्षक ही नहीं है, कहीं 1 या 2 शिक्षक आते हैं, वो भी पढ़ा नहीं रहे, उनकी जगह कोई और पढ़ाने जा रहा है, कोई शराब पीकर वहां पर पढ़ाने आ रहे हैं। पता नहीं बच्चे कैसे तो क्या पढ़ते आप होंगे। ये मानते हैं ललित जी ये मानते हैं क्या, ये इस प्रकार के जो चित्र अभी आप खींच रहे थे, इसको भारतीय जनता पार्टी ने आकर नहीं, किया? मैं हमारे इसकी बात, पहले मैं कौन इसकी था? मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कि आपको पुराना जो ढर्रा मिला वो ठीक नहीं मिला होगा, लेकिन आज तो हम बात सिर्फ सरकार से करेंगे ना मैम। आज आपके पास सत्ता है, सुधारना आपको है। तो हम सुधार रहे हैं। हम कहाँ नहीं सुधार रहे हैं, कहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कहाँ काम नहीं हो रहा है, ठीक। किया जा रहा है। ठीक। निश्चित रूप से 2.5 साल बीत चुके हैं, आने वाले 2.5 साल में बहुत अच्छी स्थिति हो, यही प्रयास हमारी सरकार का है। नितिन जी, अगर सरकार गंभीर नहीं है तो विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष गंभीर है कि केवल आंदोलन करना चाहता है? चलिए मान लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम तो आरोप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष ने उस गंभीरता को समझा तो उस चर्चाओं को हम करते हैं आगे, उस चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, और जो सुधार है उस सुधार पर हम बात करते हैं, ना कि हम किसी एक सब्जेक्ट को, एक विषय को पकड़ कर रखते हैं। सवाल यह है नितिन जी, चूंकि सरकार से तो मेरा सवाल पहला था और वो रहना भी वाजिब है, क्योंकि उन्हीं के पास में सत्ता है, आपके पास सत्ता नहीं है, लेकिन विपक्ष जैसा एक मजबूत हथियार है। आपके पास भी एक पूरा समय सरकार रही है, उनका यह कहना है कि हमने तो पूरे समय ठीक कर दिया था, दुरुस्त कर दिया था, लेकिन आपकी सरकार आई फिर बिगड़ गया ढांचा, एक बार फिर से उनको बिगड़ा हुआ ढांचा मिला, उसको फिर सुधार रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपके आंदोलन उनको रास्ता रोक देते हैं। यह सरकार गूंगी, बहरी और अंधी भी हो चुकी है, इनको कुछ दिखता ही नहीं। आप कहते हैं विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार आपके चैनल में भी हमारे जन आंदोलन को कवरेज दिया जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा। अब हम रायपुर से हैं, मैं रायपुर से हूं, अनिल पुसतकर जी रायपुर से हैं, बहन शताब्दी पांडे भी रायपुर से हैं। मैं बता दूं आपको, रायपुर के सरकारी स्कूलों में अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहुंचा है और किताबें नहीं पहुंची हैं, जिससे 19,51,000 छात्र जो है वो प्रभावित है। रायपुर की बात करूं तो रायपुर में इस स्टूडियो से 7 या 8 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शिवम हॉस्टल में एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सिर से प्लास्टर गिर गया, उसके सिर पे घायल हो गया, बुरी स्थिति में है, अस्पताल में एडमिट है। 350 करोड़ का DMF और CSR फंड होने के बावजूद ये कहते हैं ना बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो गया और हमने जो है वहां विकास की गंगा बहाना शुरू कर दिया है, तो दंतेवाड़ा की बात बता रहा हूं कि 350 करोड़ का DMF और CSR फंड होने के बावजूद एक कमरे में 20 कक्षाएं तो नक्सलवाद तो अभी भी खत्म हुआ ना सर, रही है और नक्सलवाद की दंश तो अभी तक झेल ही रहा था। तो ये कर क्या रहे थे? अभी मेरी बहन कह रही थी कि हमने 2.5 साल हमने सुधारा है, 2.5 साल और। अरे ये देखते देखते 2.5 साल रोते रोते निकला है, ये 1.5 साल ऐसे ही निकल जाएगा। ललित जी, आपके चैनल में डिबेट करते करते और अंतिम साल तो हम चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे और बाद में ये यही कहते रहेंगे हमको सिस्टम ऐसा मिला है, सिस्टम बहुत तो अच्छा नितिन जी था। वाकई वो आज जो सवाल हमारा उठा रहे स्कूल मैं जो वो एक सवाल भी ले योजना जाता हूं, थी, मैंने जो उन पे हमारे आरोप सरकार लगाए, ने लाई थी। आप पे भी मैं कहना बंद चाहूंगा करने क्या की आपके कगार पे समय है, वहां पे भर्तियां शिक्षक बंद थे, कर दी। भरपूर शिक्षक थे, हर स्कूल में शिक्षक थे, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी थी आपके समय? 15 साल जो ढांचा हमको मिला था, 5 साल हमने उस ढांचे को सुधारने में काम किया। दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे सुदूर इलाकों में 400 से अधिक बंद स्कूल हमारी सरकार ने खोले। आत्मानंद स्कूल, ये प्रोजेक्ट भी हमारी सरकार लाई, जिसको ये बंद करने के कगार पर है। अरे शताब्दी जी, दीनदयाल स्कूल योजना नाम कर दो, पर योजना को बंद मत करो। 152 रायपुर में 152 शिक्षकों के पद खाली है और आपके DPI ने आदेश जारी कर दिया कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। आपके आत्मानंद स्कूल में हमारी सरकार में कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी, इन्होंने फीस लेना भी शुरू कर दिया है। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। ठीक है, कैसी जानकारी दे रहे हैं जी मैम। ललित जी, अभी तो हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती का, नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती का, 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है
और 12,51,000 छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिली है। चलिए, आपके शिक्षक तो कुत्ता पकड़ने में व्यस्त है। ऐसे आदेश आते हैं डीपीआई के कि आप बताइए आपके आसपास के क्षेत्र में कितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, गिनकर उनकी संख्या दीजिए। बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। क्या आरोप गलत लगा रहा हूं? लिखित में आदेश है डीपीआई के, आदेश निकल चुका है और कांग्रेस के अधिकारी में शासनकाल कुत्ता में पकड़ने में लगे हैं। अब शिक्षक जो है अंदर में बच्चों को पढ़ाएगा कि बाहर कुत्ते गिनेगा? देखिए पहले शिक्षक की तो बड़ी व्यवस्था होती है। मैं अनिल जी के पास जाता हूं, हम हमेशा कहते हैं कि शिक्षक तो केवल शिक्षा के लिए होता ही नहीं है, शिक्षा के लिए ही नहीं होता, बाकी वो सब काम करता है, चाहे उसकी ड्यूटी मतदान में लगे, चाहे उसकी ड्यूटी हर जगह लगे। शिक्षक का तो वो शिक्षक खुद ही कहते हैं कि हम साहब हम क्या पढ़ाएंगे। अब वो सही कह रहे हैं कि कुत्ता पकड़ने के लिए, कुत्ता कैसे ढूंढे उसके लिए वो दूसरे काम भी करते हैं। बच्चों से अगर उन्हें साफ सफाई कर, गुरुकुल में कहा जाता था कि शिक्षक बच्चों से साफ सफाई कराते थे तो सवाल नहीं खड़े होते थे, लेकिन आज अगर किसी बच्चे से थोड़ी सी झाड़ू लगवा ली तो फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। जी अनिल जी। नहीं, देखिए ललित जी, अनफॉर्चुनेटली जो है, जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, वो पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। वो बच्चों का भविष्य नहीं, वो हमारे राज्य की भविष्य का वो है विषय है। तो भविष्य के विषय पर इस तरह की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे राज्य को 27 साल हो गए, यानी हमारा राज्य जवान हो चुका है, वो ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, डॉक्टरेट भी मिल चुकी है, लेकिन हमारा सिस्टम वहीं का वहीं सड़ रहा है जहां से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के जमाने से हम रोना रोते आए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, और आज भी वही चल रहा है। आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, रायपुर शहर की ही अगर मैं बात करूं तो गिनती की निजी स्कूल हुआ करती थी जब हम लोग पढ़ते थे। एक मेरी भी थी, होली क्रॉस स्कूल थी, राजकुमार कॉलेज था, और गिनती की थी। सरकारी जो स्कूलें थी, नगर निगम की स्कूलें थी, उनका बड़ा नाम होता था। हिंदी विषय की जो हिंदी भाषी स्कूल थी, चाहे मल्टीपर्पस हो, जहाँ से उपराष्ट्रपति भी पढ़ के निकले हैं, श्यामाचरण शुक्ल पढ़ के निकले हैं, सप्रे स्कूल होता था जहाँ विद्याचरण शुक्ल पढ़ के निकले, वो सारे स्कूल धीरे धीरे खत्म हो गए और गली मोहल्ले में कॉन्वेंट उग गए। 3 कमरे में कॉन्वेंट चल रहा है। तो आपने जो है सरकारी स्कूल की कब्र पर जो है निजी स्कूलों का तो जाल बिछा दिया है। बराबर से। तो बच्चे जाएंगे कहाँ? फिर आप डिस्पैरिटी की बात करते हैं, फिर आप उसके बाद राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहाँ राइट टू एजुकेशन के जो मामले में आप देख लीजिए, जितने भी बड़े जो पब्लिक स्कूल है वो बच्चों को मौका ही नहीं देते, और जो जाते हैं उस बच्चे को इतना हरास करते हैं कि उसको छोड़ना पड़ता है। सवाल ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। इसमें अगर विपक्ष भी है, आंदोलन करने की जब विपक्ष सुझाव दे, अरे भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। और दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में आज तक शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। जब भी तो ये हालत है। अब फिर नीट का क्रेडिट लेना है, हमारे मुखिया ले रहे हैं, क्रेडिट मिल रहा है, अच्छी बात है। एप्रिसिएशन होना चाहिए, उसको सेलिब्रेशन होना चाहिए, सब चीज ठीक है। एप्रिशिएट करो, सेलिब्रेट करो, सब चीज, क्रेडिट भी लो, लेकिन क्रेडिट किस चीज का दे रहे हो? नितिन जी, क्या क्रेडिट लेना ठीक है? क्रेडिट लेना ठीक है। बस्तर में आत्महत्या किया है नीट की ही एग्जाम में, कब नंबर आने की वजह से उसका क्रेडिट भी लो। सर 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या किया है। विष्णुदेव साय खुद बैठे थे क्या एग्जाम देने? जी नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आत्महत्या तो 20 से ज्यादा बच्चों ने किया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और अगर वाकई में चिंतित है इस बात को लेकर, जैसे अनिल जी भी कह रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बच्चों का मुद्दा है, आपके हमारे सबके बच्चे हैं, और ये राजनीतिक दलों के रूप में इनको नहीं देखा जाना चाहिए, और महत्वाकांक्षा के रूप में भी नहीं देखी जानी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय ही नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं नितिन जी, अगर आप केवल इसका इस्तीफा, उसका इस्तीफा, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है कैसे? भाई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना ललित जी, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जो मुखिया होगा, ये जैसे पीठ थपथपा रहे हैं कि नीट में बड़ा रिजल्ट आया तो आत्महत्याएं हो रही है, 12वीं में जो पेपर लीक हुआ हिंदी का छत्तीसगढ़ में, उसकी जिम्मेदारी भी लो कि हाँ भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इनके शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना था। धर्मेंद्र प्रधान में लाखों करोड़ों छात्रों ने आंदोलन किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 12वीं का पेपर लीक हुआ, वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को कठोर कानून बन रहे हैं, छात्र भी हंगामा हो रहा है, उस पे भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है। तो आज जब कठोर कानून बन रहे हैं तो उसमें विपक्ष साथ आए ना। अगर इसमें कोई गलती होती तो आप उसका मना कीजिए।
आज हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में और भी जितनी विसंगतियां हैं उनको भी तो दूर करने के लिए विपक्ष लगातार आवाज उठाएगा, लेकिन अगर कानून में या संशोधन ही 10 साल में, हाँ जी 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 नितिन जी, 10 साल में 152 पेपर लीक हो गए, ठीक है, जिसमें वो तो 7.5 करोड़ आपके अभ्यर्थी सरकारों में भी हुए। प्रभावित हुए। मैं उस पर हर उस वर्ष विषय में बात ही नहीं कर एनसीआरबी रहा का हूं। आंकड़ा बता रहा है कि हम तो सुधारों पे बात कर रहे हैं आज। क्या क्या बता रहे हैं, बताइए। मैं आज सुधारों पे बात कर रहा हूं सर। सुधार अरे जब सुधारों होंगे, पर ये तो गूंगे, बहरे और हाँ, अंधे हो चुके हैं। ठीक है, ये ठीक। मन की बात करते हैं ललित भाई, ये जन की बात कहां सुनते बिल्कुल। हैं? मैं इसलिए वो मैं जब इसलिए कहता हूँ, अनिल जी भी कह आंदोलन रहे थे हो यही बात। ऐसे, और जब जी। इनके यहां तक बात आ चलिए जाए, शताब्दी जी, तब इनको आखिरी होश आखिरी आता है। मेरे पास समय कम है, और आप इनकी बीच में आपसे सांसद- संपर्क नहीं हो पाता। सांसद शताब्दी जी आंदोलन आखिरी करने वाले एकलव्य छात्रों को जैसा मैडम साहब आदर्शीय कहती है। आवासीय विद्यालय, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जाल बिछा सकते हैं आप? निश्चित रूप से हमारी सरकार की ओर से शिक्षा गुणवत्ता को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालयों में जिस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है, हमारे अन्य विद्यालयों में भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और हमारी सरकार ने बजट बढ़ाया है, आज 22,644 करोड़ का बजट हो गया है। नए शिक्षक भर्तियों का प्रावधान किया जा रहा है, जितने भी प्रकार से शिक्षा को ध्यान दिया जा सकता है और उत्तम शिक्षा दी जा सकती है। अपने राज्य के कागज में बहुत बढ़िया प्लान है देखिए इनका। कि धरातल इसलिए पे अनिल जी कुछ ने नहीं कहा है। था ये राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि तस्वीर में रंग हो, तस्वीर में रंग हो तो नजरें ठहरी जाती हैं, मगर लकीरों में छिपी हकीकत भी नजर आनी चाहिए। और साथ ही चिराग कुछ घरों में जले, ये तो खुशी की बात सही है, मगर अंधेरों का हिसाब भी होना चाहिए। सफलता पर खूब तालियां बजाइए साहब, कामयाबियों का जश्न भी मनाइए, पर हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचनी चाहिए और यही हम सबका मकसद है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, यहां पर आम जनता केवल ये देखना चाहती है कि बच्चों को उनका बुनियादी हक, बुनियादी अधिकार मिल रहा है। आखिरी कोने तक मैं कहूंगा कि आखिरी, गरीब अमीर नहीं है, शिक्षा जब समानता की आप बात करते हैं तो शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए और आखिरी कोने तक जो बच्चा बैठा है उसके सपनों को पंख लगना चाहिए, क्योंकि उसकी शिक्षा उसको मिलना ये उसका हक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, शताब्दी जी आपका भी, नितिन जी आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा, बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।